खबर बेतिया से है, जहां पर जनसुराज जिला कार्यालय बेतिया में आज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की। जिला मुख्य प्रवक्ता इंजीनियर सिकंदर चंद्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बैठक में प्रदेश महामंत्री सुभाष कुशवाहा ने सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ जिला एवं प्रखंड स्तर पर पार्टी की चल रही गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द प्रखंड स्तर पर बैठक आयोजित कर प्रखंड संगठन के गठन का कार्य पूरा किया जाए। इस बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों में राघवेंद्र पाठक, भुवन पटेल, अब्बास अहमद आदि कई लोग मौजूद रहे। कुछ इसमें निर्णय लिया गया आगे के लिए? नहीं, इस बैठक में निर्णय लेने के लिए नहीं हम आए हैं। इस बैठक में पिछली बार जब हमने यहाँ आकर बेतिया, बगहा और मोतिहारी में जिला संगठन के एकल पदाधिकारियों की घोषणा की थी, उन सभी से और हमारे चंपारण क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उन सब से एक साथ बैठकर आगे के कार्यक्रमों की चर्चा और अब तक जो काम हुआ है उसकी एक समीक्षा होनी थी। पिछली बार जब हमने यहाँ बैठक की तो उसमें सारे जिले के पदाधिकारियों को एक रूपरेखा दी गई थी, एक कार्यक्रम बताया गया था। उस कार्यक्रम में कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं और उसके बारे में और सूचना देना कि वो काम क्यों हो रहा है, कैसे होना चाहिए, कुछ कमी है तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हमने चर्चा की है। गैस सिलेंडर को लेकर भी देखा जा रहा है, जनता परेशान है। सरकार दावे कर रही है कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जनता सुबह 3 बजे से गैस के लिए लाइन में लगी हुई है। इसे कैसे देखते हैं? इसे हम दो तरह से आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो सरकार के लिए कि सरकार ने जिस तरह के वादे जनता को दिए थे चुनाव के पहले, उससे लग रहा था कि जनता की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एक छोटी सी बात जो सामने आई है उस पर सरकार बिल्कुल बेबस सी दिखाई दे रही है और कोई भी इफ़ेक्टिव कदम नहीं उठा पा रही है। जनता को जो परेशानी हो रही है गैस सिलेंडर को लेकर, उसे दूर करने के जनता भी इस बात को समझे कि उन्होंने जो सरकार चुनी थी, जिस तरह के झूठे वादों पर एकत्रित होकर उन्होंने इतना बड़ा बहुमत दिया इस सरकार को, वो कितना गलत साबित हुआ। जनसुराज पिछले 2.5-3 सालों से कहता आ रहा था कि जिन लोगों ने आपको 20 सालों से ठगा है, 35 सालों से ठगा है, क्या आप एक बार फिर से उन्हीं के द्वारा ठगा जाने के लिए तैयार हैं? जनता ने हमारी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, मानी नहीं। तो अब जनता के पास एक और ये उदाहरण आ गया है कि जिसने आपको 20 सालों तक ठगा वो एक बार फिर से आपको ठग रहा है। अब मौका है कि आप ठगे ना जाएं। आगे आने वाले किसी भी तरह के चुनाव में इन ठगों के साथ मत जाएं। जनसुराज यही आपसे गुजारिश करना चाहती है, निवेदन करना चाहती है। कब तक ठगे जाओगे? अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद करोगे क्या? अब तो एक बार बदलो, अब तो एक बार हिम्मत करके नए लोगों को लाइए। जनसुराज आज से आगे आने वाले हर चुनाव में हिस्सा लेगी। पंचायती राज चुनाव के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार आप इन्हें मौका देकर देखिए, क्योंकि बिहार में अगर व्यवस्था बदलनी है तो केवल विधायकों से कुछ नहीं होगा।
जब तक हमारा वार्ड सदस्य डायनामिक नहीं होगा, जब तक हमारा मुखिया ईमानदार नहीं होगा, जब तक हमारा जिला पार्षद लोगों की बात नहीं सुनेगा, तब तक जनता का भविष्य अंधकार में है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आपके घर में सिलेंडरों की कमी आएगी, कभी बिजली की कमी आएगी, कभी नाली गली की कमी आएगी, और ऐसी कमी से आपकी ज़िंदगी तबाह होती रहेगी। पंचायत चुनाव में जनसुराज नहीं, 1 महीने का सवाल है, उसके बाद आपको पानी की किल्लत हो जाएगी। 3 महीने के बाद आपको ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बाढ़ की प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए आपके जो चुने हुए लोग हैं क्या करते हैं। ये साइकिल बार बार नहीं आता है क्या? हर साल ऐसा होगा। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और इन गधे नेताओं को भी मालूम है। तो पहले से तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आपको और हमको इतनी जिल्लत क्यों होती है हर साल? इनको क्या मालूम नहीं है? अभी से वो तैयारी नहीं कर सकते कि 2 महीने बाद जब पानी नहीं मिलेगा गांव में तो उसका इंतजाम आज से करें। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1।